कैरिक पहाड़ों में रहने वाला एक अनोखा लड़का था जो अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता था। वह एक कॉगर के रूप में अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था और उसे इंसानों के पास जाने की सख्त मनाही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके दिल में इंसानों को करीब से जानने की चाहत बढ़ती गई। इस चाहत ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि उसने अपना पहाड़ी घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपने जन्म देने वाले परिवार को अलविदा कहकर एक इंसानी परिवार के साथ रहने लगा। एक सुबह जब कैरिक अपने पालक माता पिता और भाई बहनों के साथ नाश्ता कर रहा था तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें जानवरों के हमलों की खबरें छपी थीं और पता चला कि कई अलग अलग प्रजातियों के जानवर अजीब तरह से हमले कर रहे हैं। नाश्ते के बाद कैरिक ने मार्लिन और डोनाल्ड को अलविदा कहा और अपनी पालक माँ के साथ गाड़ी में बैठ गया। मेलोडी भी उनके साथ नए स्कूल की यात्रा पर जाने की जिद करने लगी और आखिरकार वह भी साथ चल पड़ी। रास्ते में कैरिक को अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई तो 2 कौए उनके पीछे उड़ते दिखे। उसके मन में सवाल उठा कि कहीं वे भी रूप बदलने वाले तो नहीं हैं। शाम होते होते परिवार ने एक होटल में रुकने का फैसला किया और वे 2 कौए अब भी उनके पीछे थे। रात को अचानक एक तेज आवाज से कैरिक की नींद टूट गई। वह खिड़की की तरफ गया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड किसी गली की तरफ दौड़ा जा रहा था और तभी पास की इमारत की सारी रोशनी बुझ गई। अगली सुबह परिवार फिर से सफर पर निकल पड़ा और कुछ घंटों बाद वे क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही कैरिक के मन में जो शक था वो सच साबित हो गया। वही दोनों कौए जो रास्ते भर उनका पीछा कर रहे थे दरअसल इसी स्कूल के छात्र थे। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीजा क्लियरवाटर उनसे मिलने आई और कैरिक का स्वागत करते हुए उसने अन्ना रस्टन से पूछा कि यह लड़का उन्हें कहां से मिला था। अन्ना ने बताया कि कुछ साल पहले जब वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थीं, तो उन्हें एक बच्चे को बचाने का बुलावा आया। वह बच्चा डरा हुआ था और किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। कैरिक के असली माता पिता कभी नहीं मिले। उसे देखकर अन्ना का दिल पसीज गया और उन्होंने अपने पति को मनाकर उसे अपना बेटा बना लिया। जब कैरिक हाई स्कूल जाने की उम्र में पहुंचा तो अन्ना को क्लियर वाटर हाई से एक आमंत्रण मिला और उन्हें लगा यह उसके लिए दोस्त बनाने का एक अच्छा मौका होगा। अन्ना से सारी बातें जानने के बाद लीजा ने कैरिक को अकेले में बुलाया और उसे वह राज बता दिया जो वह सालों से छुपाता आ रहा था। प्रिंसिपल ने बताया कि इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे में रूप बदलने की शक्ति है। यहाँ कैरिक को अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठा और लीजा ये देखने दौड़ी कि क्या हुआ। उसने पाया कि अन्ना और मेलोडी कैंपस में घूम रही हैं, जो कि एक प्रतिबंधित इलाका था। इसीलिए उसने सहायक को उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा। इतनी सारी अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को एक साथ देखकर कैरिक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने पहले कभी इतने रूप बदलने वाले प्राणियों को एक जगह नहीं देखा था। स्कूल के गलियारों में घूमते हुए उसकी मुलाकात जेफरी और उसके झुंड से हुई। दोनों के बीच तुरंत दुश्मनी पैदा हो गई, लेकिन जेम्स ने समय रहते आकर इस टकराव को रोक दिया। पूरे स्कूल से परिचय होने के बाद अन्ना ने अपने बेटे को गले लगाया और वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही अन्ना और मेलोडी जाने लगी तभी स्कूल का खर्च उठाने वाले अमीर आदमी एंड्रयू मिलिंग कैंपस पर आए। परिवार से विदाई के बाद कैरिक को एंड्रयू से मिलवाया गया। कैरिक ने बताया कि उसने पहाड़ों की जिंदगी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे लगता था कि एक कॉगर की तरह हमेशा जीते रहने से जिंदगी में कुछ अधूरापन रह जाएगा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो लीजा ने उसे स्कूल के नियम समझाए और जाते ही खिड़की पर एक गिलहरी आ बैठी। कैरिक ने खिड़की खोली और वह गिलहरी कमरे में आ गई और अपना परिचय दिया। उसका नाम होली था और उसे कैरिक का मार्गदर्शक बनाया गया था। वह उसे पहली रूप बदलने की कक्षा में ले गई। कक्षा शुरू होने से पहले मिस्टर एलवुड ने बच्चों को याद दिलाया कि वे केवल क्लास के दौरान ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसानों से दूर रहकर ही रूप बदल सकते हैं। नए छात्र के रूप में कैरिक को अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना गया, लेकिन इससे पहले कि कैरिक कुछ कर पाता, ब्रैंडन ने अपना रूप बदल लिया। वह एक बाइसन था जिसे अपनी शक्तियों पर काबू रखना बेहद मुश्किल लगता था और वह ज्यादा देर इंसानी रूप में नहीं रह सकता था। यह देखकर कैरिक खुद को कमजोर महसूस करने लगा और उसने हार मान ली, क्योंकि वह अपने जानवर वाले रूप से बिल्कुल कट गया था। लेकिन लीज की मदद से उसे जंगल में अपने असली परिवार के साथ बिताए पल याद आए और धीरे धीरे उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को रूप बदलने का आदेश दिया और कैरिक को एहसास हुआ कि इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे भेड़ियों के रूप में बदल सकते हैं। लीजा ने कहा कि यहाँ कैरिक अपने दोनों रूपों के साथ जीना सीखेगा और एक दिन इंसानों और जानवरों के बीच सेतु बनेगा। कुछ घंटों बाद जब वह कमरे में आराम कर रहा था तो ब्रैंडन ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि वह उसका नया रूममेट होगा। तभी होली भी
भी आई और सबको खाने के कमरे में ले गई। खाना लेते वक्त कैरिक की मुलाकात डोरियन से हुई, जो एक बिल्ली के रूप में बदल सकता था। डोरियन ने बताया कि क्लियर वाटर हाई आने से पहले वह एक इंसानी परिवार के घर में पालतू बनकर रहता था और एक दिन सार्डिन का डिब्बा खोलते हुए पकड़ा गया था। कैरिक के कॉगर वाले रूप ने सबको प्रभावित किया, लेकिन कमजोर जानवरों में उसका डर भी पैदा हो गया। बो, जो एक छोटे से खरगोश के रूप में बदलता था, हमेशा झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन जेफरी ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस बेसहारा लड़के को खतरे में देखकर कैरिक ने जेफरी को चुनौती दी और खुद मुसीबत में पड़ गया। भेड़ियों के झुंड ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन जेम्स फिर से समय पर आ गया और माहौल शांत हो गया। उस रात जब कैरिक सपने में अपने परिवार को याद कर रहा था, तो ब्रैंडन की नींद में रूप बदलने की आदत ने उसका बिस्तर तोड़ दिया। ब्रैंडन ने बताया कि यह हफ्ते में 1-2 बार होता ही है। ये सुनकर कैरिक समझ गया कि अगली कुछ रातें शांति से गुजरने वाली नहीं हैं। अगले दिन लड़ाई की कक्षा में बूढ़ा और ब्रैंडन का मुकाबला रखा गया, लेकिन ब्रैंडन मैदान से भाग खड़ा हुआ क्योंकि वह खुद को शांति प्रिय मानता था। इसलिए कैरिक को उसकी जगह चुना गया। जब एंड्रे ने देखा कि कैरिक खुद पर भरोसा नहीं कर रहा, तो उसने एक छोटी थैली में कॉगर की खुशबू रखकर उसे सूंघने दी। उसके बाद कैरिक ने रूप बदला और मैदान में उतरते ही बूढ़ा से बहुत छोटा होने के बावजूद उसने अपनी ताकत से सबको हैरान कर दिया। इसके बाद लेरॉय और डोरियन की बारी आई, लेकिन जैसे ही डोरियन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की बदबू सूंघी, वह लड़ाई छोड़कर भाग गया और हार मान ली। कक्षा के अंत में एंड्रयू ने कैरिक से बात की और उसे अपना शिक्षक बनने की पेशकश की। उसने वह थैली कैरिक को दे दी और कहा कि इस लड़के का भविष्य उज्जवल है। जेफरी को यह देखकर जलन हुई कि एंड्रयू कैरिक पर इतना ध्यान दे रहा है, इसलिए उसने उसे 2 भेड़ियों से लड़ने की चुनौती दे दी और कहा कि जीतने पर वे उसे परेशान करना बंद कर देंगे। शाम को कैरिक अपने दोस्तों के साथ पेड़ों के घर पर गया और उन्हें भेड़ियों से होने वाले मुकाबले के बारे में बताया। यह सुनकर ब्रैंडन चिंतित हो गया कि कहीं उसके दोस्त को स्कूल से निकाल न दिया जाए, लेकिन कैरिक ने कहा कि वह तानों से थक गया है। होली ने जब देखा कि वह उसे रोक नहीं सकती, तो उसने कहा कि वह साथ रहेगी और ब्रैंडन ने कहा कि वह उन भेड़ियों की हार देखने के लिए बेताब है। रात के अंधेरे में तीनों छात्र चुपके निकले और कैरिक ने थैली सूंघकर रूप बदल लिया। तय जगह पर पहुंचकर कैरिक ने पूछा कि कौन से 2 भेड़िए उससे लड़ेंगे, और तब उसे समझ आया कि उसे जाल में फंसाया गया है। 2 भेड़ियों की जगह जेफरी अपने पूरे झुंड के साथ वहां खड़ा था, लेकिन कैरिक ने हार नहीं मानी। भले ही वह उन सभी से ताकतवर था, लेकिन पीछे से हुए हमले ने उसे कमजोर कर दिया और सब मिलकर उस पर टूट पड़े। दोस्त को मुसीबत में देखकर होली ने ब्रैंडन को चट्टान से धकेल दिया ताकि बाइसन के रूप में वह नीचे जाकर मदद कर सके। ब्रैंडन ने भेड़ियों का ध्यान भटकाया और कैरिक ने मौका देखकर हमला कर दिया। जेफरी और उसके साथियों के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह कक्षा में जेम्स ने देखा कि कुछ छात्रों को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए भेज दिया। सभी ने अलग अलग बहाने बनाए, लेकिन यह साफ था कि वे किसी लड़ाई में घायल हुए हैं। जब कैरिक से पूछताछ होने वाली थी, तभी एंड्रयू ने उसे सैर पर बुलाया और बताया कि उसे रात की पूरी घटना का पता है। एंड्रयू ने कहा कि एक सच्चे कॉगर को उन भेड़ियों को हराने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, चाहे 4 के खिलाफ 1 ही हो। चूंकि कैरिक बचपन में ही अपने परिवार से अलग हो गया था, इसलिए उसे शिकार करना नहीं सिखाया जा सका। इसलिए एंड्रयू ने उसे एक असली शिकारी बनाने की ठानी और उसकी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया। वापस स्कूल पहुंचने पर लीजा ने एंड्रयू को डांटा और किसी भी छात्र के साथ पक्षपात करने से मना किया। लीजा ने कैरिक को भी चेतावनी दी कि अगर उसे स्कूल में रहना है तो सबकी तरह नियमों का पालन करना होगा और कक्षा के बाहर किसी से भी लड़ाई नहीं करनी होगी। जैसे ही वह गई, होली और ब्रैंडन पूछने आए कि क्या हुआ। बातों के दौरान कैरिक की नजर लू पर पड़ी, जो जंगल की तरफ जा रही थी। वह तुरंत उसके पीछे चल दिया और दोनों ने पास की झाड़ियों में कुछ शिक्षकों को जानवरों के हमलों पर बात करते हुए सुना। शिक्षकों का मानना था कि इन हमलों के पीछे रूप बदलने वाले प्राणियों का हाथ है। शिक्षकों को डर था कि अगर इंसानों को इस सच्चाई का पता चल गया तो दोनों प्रजातियों के बीच का शांतिपूर्ण जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए लीजा और वुडवॉकर काउंसिल के सदस्य इसे रोकने की योजना बना रहे थे। वापस लौटते हुए कैरिक ने लू को बताया कि जब वह अपनी माँ और बहन के साथ किसी कस्बे में रुका था तो उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था और उसे पूरा यकीन हो गया था कि वे जेफरी और उसके साथी थे। अगले दिन जैसा तय हुआ था, एंड्रयू कैरिक को जंगल में लेकर गया और उसे पहला शिकार सिखाया। उसने बताया कि जितनी बार कैरिक रूप बदलेगा उतना ही आसान होता जाएगा और तब वह अपने दोनों रूपों में बेहतरीन बन सकेगा। शिकार से पहले कॉगर को अपने शिकार को पहचानना होता है, फिर दूरी बनाकर घात लगाकर हमला करना होता है। हिरण पकड़ने के बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया और घंटों बाद स्कूल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एंड्रयू ने बताया कि उसकी एक बेटी थी जो अगर जिंदा होती तो कैरिक जितनी ही उम्र की होती। उस दिन जब कैरिक खाने के कमरे में बैठा था तो लू ने देखा कि उसने खाना नहीं लिया और पूछा कि क्या वह भूखा
भूखा नहीं है। कैरिक ने बताया कि सुबह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था और पहली बार अपना शिकार खुद पकड़ा। ये सुनते ही लू उठकर चली गई क्योंकि उसे वह दिन याद आ गया जब एक कॉगर ने उसकी माँ पर हमला किया था और तब से उनकी माँ ठीक से चल भी नहीं पाती। अपनी दोस्त से माफी मांगने के लिए कैरिक उसके पीछे जंगल में गया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। शाम को कमरे में लेटे हुए कैरिक को जेफरी के भेड़िए वाले आवाजें सुनाई दी और खिड़की से देखने पर पता चला कि भेड़ियों का झुंड कुछ साजिश कर रहा है। उनकी योजना का पता लगाने के लिए कैरिक उनके पीछे पास के कस्बे में पहुंचा। वहां भेड़ियों ने एक सुरक्षा गार्ड को डराकर एक कारखाने में घुस गए और तभी कैरिक ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उन्हें पता चला कि उनका पीछा हो रहा है तो वे उस पर टूट पड़े, लेकिन एंड्रयू ने आकर लड़ाई को वहीं रोक दिया और सबको गाड़ी में बैठाकर स्कूल ले गया। भेड़ियों को स्कूल भेजने के बाद एंड्रयू ने कैरिक को अलग से बुलाया और तब कैरिक को पता चला कि इन सारे हमलों के पीछे उसका अपना गुरु ही है। यह जानकर वह टूट गया और बोला कि उसे कभी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एंड्रयू ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी पत्नी और बेटी जंगल में टहलने गई थीं और एक शिकारी ने उन्हें मार डाला। तब से उसके दिल में इंसानों के खिलाफ नफरत भर गई, जो उसके अनुसार दुनिया पर कब्जा करके जानवरों को खत्म कर रहे हैं। एंड्रयू ने कहा कि पिछले 50 सालों में वुडवॉकर काउंसिल इंसानों को प्रकृति की रक्षा के लिए मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हालात और बिगड़ते गए। इसीलिए उसने खुद अपने दम पर कुछ करने का फैसला किया। तभी शीला खाना लेकर आई और कैरिक ने देखा कि उसकी एक टांग नकली है। एंड्रयू ने बताया कि शीला एक सांप है जो एक बार अपने जानवर वाले रूप में सड़क पर थी, तभी एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। खाने के दौरान एंड्रयू ने कैरिक को अपने मिशन में शामिल होने की पेशकश की। कैरिक ने साफ मना कर दिया कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। एंड्रयू ने सफाई दी कि उसका मकसद इंसानों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उनकी मशीनों को नुकसान पहुंचाना है ताकि वे जानवरों की जमीन पर कब्जा न कर सकें। कैरिक ने कहा कि वह इस बारे में सोचेगा और राज रखने का वादा करके वापस स्कूल आ गया। अगली सुबह उसने ब्रैंडन की लड़ाई की ट्रेनिंग में मदद की। जंगल में दौड़ते हुए ब्रैंडन ने अनजाने में कैरिक के पालक माता पिता की गाड़ी को टक्कर मार दी जो बेटे से मिलने आए थे। कैरिक ने जल्दी से इस बात को छुपाया और अपने परिवार को कमरा दिखाने ले गया। जैसे ही अन्ना कमरे में घुसी तो होली को उनका सामान टटोलते हुए देखा। तभी प्रिंसिपल ने आकर बताया कि मिलने का एक तय वक्त होता है। जाते जाते अन्ना ने बताया कि वे पास के कस्बे में पूरा हफ्ता रहेंगी और उसे साथ आने का न्योता दिया। कैरिक ने खुशी से हाँ कर दी और परिवार को विदा किया क्योंकि उन्हें गाड़ी की मरम्मत करानी थी। जैसे ही वे गए एंड्रयू का फोन आया और उसने उस हफ्ते एक मिशन में शामिल होने को कहा। कैरिक ने बताया कि वह परिवार के साथ है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने में उसकी रुचि नहीं है। एंड्रयू ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कैरिक जंगल में अकेला घूमने गया और घंटों चलता रहा। तभी विंग उसे मिला और बताया कि सब उसकी चिंता कर रहे थे। बात करते करते अचानक एक ड्रोन आया और विंग ने कॉगर को भागने का इशारा किया क्योंकि किसी शिकारी ने कुत्ते छोड़े थे। कैरिक भागा और पेड़ों के ऊपर छुप गया, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहा। मदद के लिए विंग ने ड्रोन को तोड़ दिया। कैरिक भागता रहा और थोड़ी देर बाद शैडो ने उसे कपड़े फेंके ताकि वह इंसानी रूप ले सके। दोस्तों की मदद से वह सुरक्षित स्कूल पहुंचा, लेकिन कैंपस में घुसते ही थकान से बेहोश हो गया। एंड्रयू ने उसे देखा और अपने घर ले गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने एंड्रयू को जंगल में जो हुआ वह बताया और मन में डर उठा कि कहीं उसके असली परिवार का भी यही हाल न हुआ हो। इस सोच ने उसके दिल को इतना दुखाया कि उसने एंड्रयू के मिशन का साथ देने का फैसला कर लिया। पहले मिशन पर जाने से पहले एंड्रयू ने बताया कि उसने कुछ रूप बदलने वालों को कैरिक के असली परिवार को येलोस्टोन के पहाड़ों में ढूंढने के लिए भेजा है और वादा किया कि अगर वे जिंदा हैं तो जल्द मिलेंगे। तभी अन्ना का फोन आया और उन्होंने कहा कि एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए वे बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर रही हैं। उसके बाद ब्रैंडन और होली आए और बोले कि वे चिंतित थे, लेकिन कैरिक ने उन्हें चले जाने को कहा। गाड़ी में बैठकर सब खदान की तरफ चल पड़े। खदान पर पहुंचकर एंड्रयू ने टीमें बनाई और कैरिक को जंगली जानवरों को उस इलाके से दूर रखने का काम दिया। जेफरी और दूसरे भेड़ियों को कारखाने के मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना था। कैरिक ने जंगल से कुछ खरगोशों को भगाया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके पालक माता पिता पास की घाटी में अपना तंबू लगा रहे हैं। वह घबरा गया और एंड्रयू को फोन किया। एंड्रयू ने कहा कि उसने परिवार को देखा है और वे सुरक्षित हैं, लेकिन नाराज भेड़ियों को देखकर सभी मजदूर डर गए और एक पिकअप ट्रक में भागने लगे। जैसे ही मजदूर भागे, डैन गाड़ी में घुस गया ताकि रखे हुए लट्ठे गिरा सके। कैरिक डर गया और उसने मिशन रोकने की भीख मांगी क्योंकि उसे डर था कि उसका परिवार खतरे में आ जाएगा। तभी ब्रैंडन और होली वहां
पहुंचे। जब भेड़ियों ने शैडो और विंग को आसमान में देखा तो वे डर गए कि उनकी रिपोर्ट होगी और स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, इसलिए वे वहां से भाग गए। उसी पल लू भी आई और डेरेक को समझाने लगी कि खदान बंद करने के और भी तरीके हैं, लेकिन डेरेक ने उसे धकेल दिया और कौवों ने उस पर हमला कर दिया। गुस्से में आकर डेरेक एक विशाल भालू में बदल गया और ब्रैंडन ने दोस्तों की रक्षा के लिए उससे लड़ाई शुरू कर दी। होली की मदद से कैरिग ने डैन को गाड़ी से बाहर धकेला और कॉगर बनकर उसे भगाया, लेकिन उसी वक्त एंड्रयू ने पहिए के नीचे लगी लकड़ी हटा दी और गाड़ी चलने लगी। धोखा महसूस करते हुए एंड्रयू ने कैरिग पर छलांग लगाई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन तभी कैरिग ने देखा कि लट्ठे घाटी की तरफ लुढ़क रहे हैं जहां उसका परिवार था। वह लड़ाई छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी तरफ दौड़ा। लट्ठों की आवाज सुनते ही अन्ना ने सबको छुपने के लिए कहा, लेकिन मेलोडी के कानों में हेडफोन थे, इसलिए उसे माँ की आवाज नहीं सुनाई दी। अचानक उसने देखा कि लकड़ी की बाढ़ उसकी तरफ आ रही है और वह चीखने लगी, लेकिन ठीक उसी वक्त कैरिग ने उसे खतरे से दूर धकेल दिया और उसकी जान बच गई। घबराई हुई अन्ना बेटी को ढूंढने निकली और मेलोडी को सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आई। मेलोडी ने बताया कि एक कॉगर ने उसे बचाया, लेकिन डोनाल्ड को लगा कि बच्ची बहक रही है। कुछ देर बाद लू और उसके दोस्तों को जंगल में कैरिग का शरीर मिला और सभी घबरा गए कि शायद वह नहीं बचा, लेकिन जब कॉगर ने आंखें खोली तो सबने राहत की सांस ली। कैरिग जल्दी से उठकर परिवार का हाल जानने दौड़ा। तभी एंड्रयू वहां आया और बोला कि वह और कैरिग पास में ही थे जब यह हादसा हुआ। उसने हेलीकॉप्टर बुलाया और परिवार को सुरक्षित अस्पताल भेज दिया। जब सब सुरक्षित चले गए तो कैरिग ने एंड्रयू पर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि वह प्रिंसिपल को सच बता देगा। एंड्रयू ने राज खुलने से रोकने के लिए कहा कि उसने कैरिग के असली परिवार को येलोस्टोन के पहाड़ों में देखा है, लेकिन उनकी सही जगह तभी बताएगा जब कैरिग चुप रहने का वादा करे। तभी लीजा वहां आई और एंड्रयू ने कहा कि उसके सहायक डेरेक ने चुपके से इंसानों के खिलाफ यह हमला करवाया था। लीजा को विश्वास नहीं हुआ कि एंड्रयू इसमें शामिल नहीं था, लेकिन पुलिस की आवाज सुनकर वह वहां से चली गई और कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच करेगी। स्कूल लौटने पर सभी बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि इन बच्चों ने दिन बचाया। पूरा स्कूल उन्हें नायक मान रहा था और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। आज का यह सफर कैरिग के लिए बहुत कुछ सिखाने वाला था। उसने जाना कि असली ताकत सिर्फ पंजों में नहीं बल्कि दिल में होती है। जो इंसान उसे कभी अपना नहीं लगते थे, उन्होंने उसे प्यार दिया, और जिस पर उसने भरोसा किया उसने धोखा दिया। अब कैरिग को पता था कि उसकी असली लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि सच्चाई की है।